सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देखते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 6 जुलाई 2025 का आपकी पाठशाला द्वारा। तो पहला प्रश्न है, विकास के लिए वित्त पोषण पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि FFD4 किस देश में आयोजित किया गया, जहां भारत के वित्त मंत्री ने क्रेडिट रेटिंग प्रणालियों और MDB में सुधार का आह्वान किया है। किसमें? MDB में सुधारों का आह्वान किया। पूछ रहा है इसमें MDB एम इसमें सुधार का आह्वान किया किसने? वित्त मंत्री। ए इटली, बी स्पेन, सी जर्मनी या डी फ्रांस का आयोजन हुआ था। कहां पे? ये स्पेन में हुआ था। ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। विकास के लिए वित्त पोषण, विकास के लिए वित्त पोषण पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्पेन के सिवेले में, कहां पे? स्पेन के सिवेले में आयोजित हुआ। इस वैश्विक कार्यक्रम में भारत के वित्त मंत्री ने संप्रभु क्रेडिट रेटिंग प्रणालियों और बहुपक्षीय विकास बैंकों यानी कि MDB में सुधार के महत्व पर जोर दिया। इन सुधारों का उद्देश्य एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी वित्त प्रणाली का निर्माण करना है, जो सभी देशों के सतत विकास को बढ़ावा दे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन मुद्दों को उजागर करके भारत अधिक निष्पक्ष मूल्यवान मानकों की वकालत कर रहा है, जो विकासशील देशों को वित्त पोषण और निवेश तक अधिक आसानी से मदद कर सकते हैं, जिससे पश्चिमी संस्थानों द्वारा पश्चिमी संस्थानों द्वारा स्थापित पुराने और अक्सर पक्षपाती वित्तीय मानकों पर निर्भरता कम हो सकती है। अगला प्रश्न है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने 25 वर्षों के संचालन के बाद जुलाई 2025 में पाकिस्तान में अपना कार्यालय बंद कर दिया? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी IBM या डी ओरेकल। ये है एक कंपनी है। कौन सी? ये है माइक्रोसॉफ्ट, जिसने 25 वर्ष के संचालन के बाद जुलाई 2025 में पाकिस्तान में अपना कार्यालय बंद कर दिया। यह प्रमुख वैश्विक तकनीकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 3 जुलाई 2025 को पाकिस्तान में अपना परिचालन आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया, जिससे देश में उसकी 25 साल पुरानी उपस्थिति समाप्त हो गई। यह बंद करना क्लाउड सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और परिचालन को सुव्यवस्थित करने की एक व्यापक वैश्विक रणनीति का हिस्सा था, जिसमें दुनिया भर में लगभग 9,100 नौकरियों में कटौती भी शामिल थी। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में केवल संपर्क कार्यालय बनाए रखे थे और अधिकांश कार्य अब पहले ही स्थानीय भागीदारों को हस्तांतरित किए गए थे और आयरलैंड जैसे क्षेत्रीय केंद्रों से संचालित किए जा रहे थे। कहाँ से? ये आयरलैंड क्षेत्रीय केंद्रों से क्या संचालित किए जा रहे थे। इस फैसले ने व्यापारिक और राजनीतिक नेताओं के बीच क्या चिंताएं पैदा कर दी हैं, जो इस कदम को विदेशी तकनीकी कंपनियों के लिए पाकिस्तान में बढ़ते माहौल का संकेत मानते हैं। अगला प्रश्न, रासायनिक हथियार सम्मेलन यानी कि CWC के तहत एशिया में राज्य दलों के राष्ट्रीय प्राधिकरणों की 23वीं क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो राज्य दलों के राष्ट्रीय प्राधिकरणों की 23वीं क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की? ए जापान ने, बी दक्षिण कोरिया, सी भारत या डी थाईलैंड ने। मेजबानी किसने की? भारत ने की है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत ने रासायनिक हथियार सम्मेलन है कि CWC के अंतर्गत एशिया में सदस्य देशों के राष्ट्रीय प्राधिकरणों की 23वीं क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की, जिसमें रासायनिक निरस्त्रीकरण और अप्रसार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। भारत न केवल CWC का एक मूल हस्ताक्षरकर्ता है, बल्कि 2000 के रासायनिक हथियार सम्मेलन अधिनियम के अनुसार अपने राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार सम्मेलन के माध्यम से लागू भी करता है। के माध्यम से इसे लागू भी करता है।
भारत की नेतृत्वकारी भूमिका भारतीय रासायनिक परिषद यानी कि आईसीसी को मिली मान्यता में और मिली मान्यता में और भी स्पष्ट होती है, जो 2024 में प्रतिष्ठित ओपीसीडब्ल्यू है। ओपीसीडब्ल्यू डब्ल्यू का हेग पुरस्कार प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला उद्योग निकाय बन गया। यह वैश्विक रासायनिक सुरक्षा प्रशासन में भारत की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। अगला प्रश्न, कौन सा स्वचालित सॉफ्टवेयर विशेष रूप से एलएलएम जैसे एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए इंटरनेट सामग्री को स्कैन और एकत्रित करता है? ए, वेब क्रॉलर, बी, डेटा निकालने वाला, सी, सामग्री स्क्रैपर, या डी, खोज अनुक्रमणिका। तो कौन से ये वेब क्रॉलर है? इस वेब क्रॉलर है जो एलएलएम जैसे एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए इंटरनेट सामग्री को स्कैन और एकत्रित करता है। यह वेब क्रॉलर एक स्वचालित बॉट है जो एआई मॉडल जैसे ओपन एआई का जीपीटी बोट के प्रशिक्षण के लिए डेटा एकत्रित करने या एआई सहायकों में रियल टाइम सूचना पुनः प्राप्ति को सशक्त बनाने हेतु व्यवस्थित रूप से इंटरनेट ब्राउजर करता है। ये क्रॉलर सार्वभौमिक सहमति ढांचों के बिना काम करते हैं, जिससे समाचार लेखों, ब्लॉगों और शैक्षिक सामग्री को ग्रहण करते समय कॉपीराइट संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है। सामान्य सामान्य सर्च इंजन क्रॉलरों के विपरीत एआई विशिष्ट संस्करण संस्करण बड़े भाषा मॉडल के लिए चित्र डेटाबेस एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इससे बिना लाइसेंस वाली सामग्री के उपयोग को लेकर नैतिक दुविधाएं पैदा होती है। भारत में वर्तमान में इस तरह के डेटा स्क्रैपिंग को नियंत्रित करने के लिए नियमों का अभाव है, जो सामग्री निर्माताओं के लिए सहमति आधारित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र और तकनीकी सुरक्षा उपायों की आवश्यकताओं को क्या करता है, उजागर करता है। अगला प्रश्न है यूएई। क्या यूएई? यूएई यूएई स्थित कौन सा बैंक भारत की गिफ्ट सिटी में इकाई स्थापित करने की मंजूरी पाने वाला पहला बैंक बन गया है? ए, मशरेक, बी, इमरेट्स एनबीडी, सी, अबू धाबी कमर्शियल बैंक, या डी, फर्स्ट अबू धाबी बैंक। इस बैंक का नाम है ए, मशरेक, जो एयू स्थित है, बैंक है, जो भारत के गिफ्ट सिटी इकाई स्थापित करने की मंजूरी पाने वाला पहला बैंक बना है। और जो पहला बैंक बना है कौन? मशरेक। संयुक्त अरब अमीरात के अग्रणी बैंकों में से एक मशरेक भारत के गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में बैंकिंग इकाई स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि आईएफएससीए से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला यूएई आधारित बैंक बन गया है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य विदेशी मुद्रा ऋण, व्यापार वित्त और जोखिम प्रबंधन सहित अंतर्राष्ट्रीय और सीमा पार बैंकिंग को बढ़ावा देना है। 2025 के अंत तक परिचालन शुरू करने वाली यह नई शाखा एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बैंकिंग इकाई यानी आईबीयू के रूप में कार्य करेगी। यह विकास भारत और यूएई के बीच वित्तीय संबंधों को मजबूत करता है और गिफ्ट सिटी को एक उभरते वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करता है। अगला प्रश्न है, इस कंपनी को भारत की पहली निजी उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली? कौन से निजी उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है? वनवेब को, बी, स्टारलिंक को, सी, अनंत टेक को, या डी, अमेजन कुइपर को। इसको मिली है ये मंजूरी? ये मिली है अनंत टेक को। हैदराबाद स्थित कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी को भारत की पहली निजी इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए आईएन स्पेस से मंजूरी मिल गई है, जो देश के अंतरिक्ष और दूरसंचार सेवा में एक ऐतिहासिक कदम है।
2028 में परिचालन शुरू करने वाली यह सेवा भू कक्षा में स्थापित स्थापित भारत निर्मित उपग्रहों का उपयोग करेगी, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में यह निरंतर इंटरनेट सेवा संभव होगी। यह 3,000 करोड़ रुपए के नियोजित निवेश के साथ यह परियोजना अनंत टेक्नोलॉजी, स्टारलिंक और वन वेब जैसी वैश्विक कंपनियों के लिए भारत के घरेलू विकल्प के रूप में स्थापित करती है। यह कदम भारत द्वारा अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के प्रयास को भी दर्शाता है, जिसका उद्देश्य तेज नवाचार और व्यापक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, उन्नयन के बाद ओडिशा के नगर निगमों में पुरी का क्या स्थान है? पुरी का क्या स्थान है? ए चौथा, बी पांचवा, सी डी सातवां या डी छठवां? का स्थान है कौन? छठवां। 5 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, कौन है ये मुख्यमंत्री ओडिशा की? मोहन चरण मांझी है, ने घोषणा की कि पुरी को नगर निगम में अपग्रेड किया जाएगा, जिससे यह उड़ीसा राज्य का छठा ऐसा नगर निगम बन जाएगा। यह कदम इस कदम का उद्देश्य ऐतिहासिक शहर में नागरिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, जहां साल भर पर्यटकों और तीर्थयात्रियों का भारी जमावड़ा रहता है। पुरी अब भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, ब्रह्मपुर और राउरकेला के साथ राज्य के नगर निगमों में शामिल हो जाएगा। सरकार का यह निर्णय शहरी सेवाओं, विशेष रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले शहरों में सुधार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और 2036 तक पुरी के विकास के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, विश्व जूनोसिस दिवस। विश्व जूनोसिस दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाएगा? ए 4 जुलाई को, बी 5 जुलाई को, सी 6 जुलाई को या डी 7 जुलाई को? तो ये मनाया जाएगा 6 जुलाई को मनाया जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। विश्व जूनोसिस दिवस हर साल 6 जुलाई को जूनोटिक रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ऐसी बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। यह दिन लुई पाश्चर द्वारा हासिल की गई वैज्ञानिक उपलब्धि का भी स्मरण कराता है, जिन्होंने 6 जुलाई 1885 को पहला रेबीज टीका लगाया था। यह जानवरों से इंसानों में होने वाले संक्रमण से उत्पन्न गंभीर खतरों की याद दिलाता है और वन हेल्थ मॉडल के महत्व पर प्रकाश डालता है, जो स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, पशु चिकित्सकों, वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों के बीच सहयोग का आह्वान करता है। यह समन्वित दृष्टिकोण भविष्य में होने वाले प्रकोपों को रोकने और वैश्विक स्वास्थ्य मानकों को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बढ़ते रोग संचरण जोखिमों वाली दुनिया में। अगला प्रश्न है, सरकार ने पुलों और सुरंगों जैसी कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग संरचनाओं पर टोल शुल्क में कितनी कमी की है? ए 25%, बी 50%, सी 40% या डी 60%? ये कमी की है, ये 50% कमी की है। 2 जुलाई 2025 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी MORTH ने एक बड़ा बदलाव लागू किया। इसके तहत पुलों, सुरंगों, फ्लाईओवरों और एलिवेटेड सड़कों जैसे महंगे बुनियादी ढांचों वाले विशिष्ट राजमार्ग खंडों पर टोल शुल्क में 50% तक की कमी की जाएगी। कितने? 50% की कमी की जाएगी। पहले ऐसे संरचनाओं के लिए प्रति किलोमीटर की दर से 10 गुना टोल की गणना की जाती थी, जिससे यात्री यात्रा महंगी हो जाती थी। नई प्रणाली के तहत टोल की गणना दो सूत्रों में से कमतर के आधार पर की जाएगी, या तो संरचना की लंबाई का 10 गुना और राजमार्ग के बाकी हिस्सों का जोड़, या कुल खंड का 5 गुना, जिससे कई मामलों में टोल प्रभावी रूप से आधा रह जाएगा। इस सुधार का उद्देश्य यात्रियों पर वित्तीय दबाव कम करना और राजमार्ग के उपयोग में सुधार करना है। राजमार्गों के उपयोग में सुधार करना है। अगला प्रश्न है, विदेशी शिपयार्ड से कमीशन किया जाने वाला अंतिम भारतीय नौसेना युद्धपोत कौन सा है, जो पूर्व स्वदेशीकरण की ओर बदलाव का प्रतीक है?
ए आईएनएस विक्रांत, बी आईएनएस विशाखापट्टनम, सी आईएनएस कोलकाता या डी आईएनएस तमाल। यह कौन सा? ये आईएनएस तमाल है, जो विदेशी शिपयार्ड से कमीशन किया जाने वाला अंतिम भारतीय नौसेना युद्धपोत है। रूस के यांतर शिपयार्ड से, कहाँ पे ये? रूस में है, से कमीशन किया जाने वाला तलवार श्रेणी का युद्धपोत आईएनएस तमाल। कौन है ये? आईएनएस तमाल किसी विदेशी शिपयार्ड से प्राप्त होने वाला भारतीय नौसेना का अंतिम युद्धपोत है। प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत इसमें ब्रह्मोस मिसाइलों और स्टील्थ क्षमताएं हैं। इसका कमीशन भारत के स्वदेशी नौसेना निर्माण की ओर संक्रमण को रेखांकित करता है, जिसमें भविष्य के तलवार श्रेणी के जहाज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाए जाएंगे। कहाँ बनाए जाएंगे? एक गोवा शिपयार्ड में, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जाएगा। यह आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है, जो नौसैनिक प्लेटफार्मों के लिए दशकों से चली आ रही विदेशी निर्भरता को समाप्त करता है। 4035 टन वजनी इस युद्धपोत में रूसी डिजाइन त्रिवाक् श्रेणी को भारतीय हथियार प्रणालियों के साथ जोड़ा गया है, जो रक्षा निर्माण में रणनीतिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। अगला प्रश्न, किस वित्तीय संस्थान पूछ रहा है, कौन से वित्तीय संस्थान ने वित्त वर्ष 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में $44 बिलियन का योगदान दिया, जो वैश्विक जीडीपी का 1.1%? एचडीएफसी बैंक, डी भारतीय स्टेट बैंक, डी आईसीआईसीआई बैंक या डी भारतीय रिजर्व बैंक। का नाम है कौन? ये भारतीय स्टेट बैंक, जिसने वैश्विक जीडीपी वृद्धि का 1.1% में योगदान दिया। कितना? $44 बिलियन का योगदान दिया, जो वैश्विक जीडीपी का कितना? 1.1%। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में $44 अरब का महत्वपूर्ण योगदान दिया। अकेले इस योगदान ने वैश्विक जीडीपी में 1.1% और भारत की कुल जीडीपी में 16% का योगदान दिया। अपने वैश्विक योगदान के अलावा एसबीआई ने वित्तीय सेवा क्षेत्र में भारत के सकल मूल्य वर्धन में भी 8.7% की वृद्धि की, जिससे इसका जीवीए बढ़कर 1,38,533 करोड़ हो गया। यह प्रदर्शन न केवल भारत के आर्थिक विस्तार में सीबीआई की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति को गति देने में इसके प्रभाव को भी दर्शाता है। थैंक यू जी, धन्यवाद।